योग कुंडलिनी उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में पहले अध्याय के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 40 से श्लोक नंबर 87 तक। कुंडलिनी को जागृत करने का आचार्य अपना वक्तव्य जारी रखते हैं तथा इसे करने में जिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है वे उन क्रियाओं के बारे भी बताते हैं। अध्याय। अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आचार्य कहते हैं, निष्पाप योगी को पहले बताए चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक करने के समय 3 प्रकार के बंध भी लगाने चाहिए, और ये 3 प्रकार के बंध हैं मूल बंध, उडियान बंध तथा जालंधर बंध। ये तीनों बंध कैसे लगाए जाते हैं, अब उसके बारे बताया जाता है। अपान वायु शरीर के निचले भाग में चलती है। जब शरीर के निचले भाग में चलने वाले अपान वायु को नीचे से गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाया जाता है, तो अपान वायु को ऐसे ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। अपान वायु को ऊपर की ओर चलने वाला बनाकर जब व्यक्ति योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। उसके बाद गर्म स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान मिल जाते हैं, और अग्नि और अपान का प्राण में मिल जाने के बाद उसके प्रभाव से शरीर से संबंधित जो भी विकार होते हैं वे सभी विकार जल जाते हैं। इसके बाद उस अग्नि से तपाए जाने के कारण कुंडलिनी जो सोई हुई है वह कुंडलिनी जाग जाती है, और जागने पर वह प्रताड़ित सांप की तरह फुंकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय यह जागी हुई कुंडलिनी छेद में प्रवेश करने की भांति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को निरंतर करते रहना चाहिए। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उसमें पहले उड्डयन बंध किया जाता है, जिसके करने से प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जाकर ऊपर की ओर चलने लगता है। इसलिए योगियों द्वारा यह उड्डयन कहलाता है, क्योंकि यह प्राण को उठाकर ऊपर की ओर भेजता है। उड्डयन बंध के लिए व्यक्ति वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को वह पैरों पर दृढ़ता से रखे। जहां टखना रखा जाता है उसके समीप कंध को दबाते हुए व्यक्ति पेट को ऊपर की ओर खींचे। गले को तथा हृदय को भी तनाव देते हुए वह खींचे। ऐसा करने से प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इस बंध के करने से पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को तो निरंतर करते रहना चाहिए। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए जो कंठ संकोचन की क्रिया की जाती है, उस क्रिया को जालंधर बंध कहते हैं। व्यक्ति मूल बंध के द्वारा निचले भाग में गुदा को संकुचित करके कंठ को संकुचित करे, अर्थात वह जालंधर बंध लगाए। बीच में पेट में उड्डयन बंध के द्वारा वायु को वह खींचे। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाने के बाद वह ऊपर जाने वाला हो जाता है। पहले बताई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर
व्यक्ति को सरस्वती चालन द्वारा प्राणों का निरोध या निरंतरण करना चाहिए। चारों प्रकार के जो कुंभक हैं उन सबको पहले दिन व्यक्ति 10-10 बार करे, दूसरे दिन उन सबको वह 15-15 बार करे और तीसरे दिन वह उन सबको 20-20 बार करे। इस प्रकार व्यक्ति इस अभ्यास को प्रतिदिन 5-5 बार बढ़ाता चले। कुंभक का अभ्यास व्यक्ति को 3 बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। अब जिन दोषों के कारण व्यक्ति शीघ्र रोगी बन जाता है उसके बारे बताया जाता है। दिन में सोना, रात को जागना, अत्यधिक यौन प्रक्रिया, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, आसनों का अभ्यास सही तरीके से न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा अधिक चिंता करना, ये वे सभी दोष हैं जो दोष व्यक्ति को शीघ्र रोगी बना देते हैं। इन सब से व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। अब जो योग अभ्यास में विघ्न होते हैं उन पर आते हैं। मुझे योग अभ्यास करने से रोग हो गया है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर योग अभ्यास करना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि योग अभ्यास का यह पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न है साधना पर शंका करना या साधना पर विश्वास न करना। तीसरा विघ्न है प्रमत्तता। चौथा विघ्न है आलस्य करना। पांचवा विघ्न है बहुत अधिक सोना। छठा विघ्न है साधना से प्रेम न होना। सातवां विघ्न है भ्रांति का होना। आठवां विघ्न है विषय वासना से लगाव होना। नौवां विघ्न है अप्रसिद्धि या अनाम। और 10वां विघ्न है योग के तत्व या योग के सत्य का प्राप्त न होना। इस तरह ये 10 प्रकार के विघ्न हैं जो योग अभ्यास में बाधक हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस बात पर गहराई से विचार करे और इन सब विघ्नों को वह दृढ़ता से त्याग दे। इसलिए व्यक्ति को सत्य से भरी बुद्धि से विचार करके ही प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से व्यक्ति का चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। मल शोधन के बाद जब प्राण गतिशील होने लगे तभी अपान को बलपूर्वक ऊपर की ओर चलने वाला बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्राण को ऊपर की ओर चलने वाला बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा को संकुचित करने की जो क्रिया है उसे मूलबंध कहते हैं। इस प्रक्रिया से अपान वायु ऊपर की ओर जाने वाली होकर अग्नि के साथ मिलकर ऊपर की ओर चल देती है। प्राण के स्थान में जब यह अग्नि पहुंचती है और जब प्राण और अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय अपनी गति से तप्त होकर और वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना नाड़ी के मुंह में प्रवेश कर जाती है। तब यह कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्मा ग्रंथि को भेद कर विद्युत शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है और वह ऊपर की ओर जाती है। वहां से जल्दी ही हृदय चक्र में स्थित जो विष्णु ग्रंथि है उसको भेद कर उसके भी ऊपर जो शिव ग्रंथि या जो आज्ञा चक्र है उसमें पहुंच जाती है। भ्रुकुटियों के बीच जो आज्ञा चक्र है
उस आज्ञा चक्र को भेद कर वह चंद्रमा के स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर 16 पंखुड़ियों वाला अनाहत चक्र है। यह कुंडलिनी शक्ति वहां पर चंद्रमा के द्वारा निकाले हुए द्रव्य को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य में मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध बलगम द्रव्य रूप रहता है, उस रस पदार्थ को सोख कर उसे वह गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता या ठंडक नहीं रहती। तब यह शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊपर की ओर जाने वाली हो जाती है। उस स्थिति में उसे अमृत रस का आनंद मिल जाता है। इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों के भोगों में डूबा रहता था, अब वही मन अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थित स्वयं की आत्मा में आनंद अनुभव करने लगता है। इस तरह से यह कुंडलिनी शक्ति 8 तत्वों वाली प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार, वह इस प्रकृति में गमन करते हुए शिव के साथ एक आकार होकर शिव में ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार निचले भाग में स्थित रज व ऊपर भाग में स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव से मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से सोना गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह दिव्य शक्ति भी कुंडलिनी की गर्मी पाकर भौतिक शरीर में फैल जाती है, चाहे वह शरीर छोटा हो या वह शरीर बड़ा हो। इस दिव्य शक्ति कुंडलिनी के प्रभाव से यह अधिभौतिक शरीर अधिदैविक शरीर में बदल जाता है। तब यह शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। तब वह व्यक्ति जड़ता का भाव छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि बाकी के लोग अज्ञानता से ही ग्रस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है और तब वह व्यक्ति भवसागर के बंधन अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह तो काल के पाश से मुक्त हो जाता है। तब वह रस्सी में सांप के भ्रम से, सीपी में चांदी के भ्रम से, तब वह इन सब प्रकार के सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को अपने सही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञान हो जाने पर उसे अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म शरीर और सूत्रात्मा एक आकार हो जाते हैं और पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर और सूत्रात्मा के एक आकार होने पर अपनी आत्मा और परम चैतन्य स्वयं प्रकाशित परमात्मा की एकता का व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति तो कमल के नाल की तरह होती है तथा कमल कंद की तरह ही वह कुंडलिनी शक्ति अपने फण से यानी अपने मुंह से कमल के मूल कंद को काट रही है। वह उस कंद की पूंछ को अपने मुंह में लेकर सुषुम्ना के ब्रह्मांड के छेद से संपर्क में है। इस तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार
ब्रह्मांड को ढककर सोई पड़ी रहती है। इसको जगाने के लिए व्यक्ति पद्मासन में बैठकर वह गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर उस वायु के आघात से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित जो अग्नि है, उस अग्नि को वह प्रज्वलित करे। ऐसे करने से अग्नि और वायु का प्रहार सोई हुई कुंडलिनी पर होता है और इस प्रहार से सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती। जागकर वह कुंडलिनी ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, इन तीनों ग्रंथियों को वह भेद देती है और इन तीनों ग्रंथियों को भेद कर वह 1000 पत्तियों वाले कमल में पहुंच जाती है तथा यहां पहुंचकर वह शक्ति के रूप में शिव से मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था तो परम आनंदमय मुक्ति रूप होती है। हाँ, यह अवस्था तो परम आनंदमय मुक्ति रूप होती है। इसके साथ ही योग कुंडलिनी उपनिषद का पहला अध्याय व दूसरा भाग संपन्न हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम।